आप सबको राम राम। बहुत ठंड है और इस ठंड में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सोचने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोचा भी ना जाए कुछ भी। देश में एक सी गुफा छिड़ गया है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। सभी को पता है कि जो नास्तिक होता है वो भी कहीं ना कहीं आस्तिक होता ही है। आस्था के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकती। हम जीवन में जब भी निराश होते हैं, हर तरफ से मुश्किलों से घिर जाते हैं, बाकायदा सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ वो आस्था है जो हमें उबारती है, हमें बचाती है। और हम क्या हैं, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस लिए जन्म लिए हैं, ये सब प्रश्न भी आस्था के भीतर ही आते हैं। आस्था से ही इन प्रश्नों का अंकुरण होता है, फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो आस्थावान हूँ। सॉरी, दूध वाला आया, हाँ आधा लीटर ले लो। खैर, आज का ये टॉपिक नहीं है। आप लोग बताइएगा। मैं तो बिलीवर हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। आप क्या हैं? आप भी बिलीवर ही होंगे। बिलीवर होना और डिवोटी होना दोनों में बहुत अंतर है। बिलीवर होना अपने आप में भी बिलीव करना होता है, और डिवोटी होना भी अपने आप को ही समर्पित होना, अपने कार्य के प्रति समर्पण, अपने जीवन के प्रति समर्पण। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब चलिए आज के पुस्तक की बात करेंगे हम। मेरी बहुत ही प्रिय किताब है। एक मित्र को मैंने पढ़ने के लिए दिया था फिलहाल, तो इस पर मेरी नज़र पड़ी। चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी की महान दर्शन की किताब, जो पाप और पुण्य पे टिकी हुई है। पाप क्या है, पुण्य क्या है। दो शिष्य होते हैं, उनके माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने ये निर्देश दिया है कि दुनिया में कुछ भी पाप और पुण्य नहीं होता है। हमारी चेतना हमसे जो करवा लेती है, हम वो करते जाते हैं। आजकल बहुत ही ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का लोग गायन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में भी शायद वही है कि सारी भावनाएं, सारे पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, सब कुछ इस दुनिया में है, और हम हर एक चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। और हम किस तरफ एक अग्रसर हो रहे हैं वो हमारी चेतना में निहित है। और अगर हम एक चीज़ को पकड़ रहे हैं तो दूसरे चीज़ के लिए ऑब्सेशन हमारे भीतर है। इसमें श्वेतांक और विशाल देव दो शिष्य होते हैं जो रत्नांबर महाप्रभु के सामने प्रश्न करते हैं कि दुनिया में पाप और पुण्य क्या है। तो महाप्रभु एक योगी और एक भोगी के साथ दोनों को रखते हैं, ये सीखने के लिए कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। जो योगी होता है उसके भीतर कहीं बहुत बड़ा भोगी छुपा होता है, और जो भोगी होता है वह सच्चे मायनों में योगी होता है, क्योंकि वो मोह माया से एकदम अलग रहता है। उसके रास्ते में जो भी मिलता है वो उसे एक्सेप्ट करता रहता है। चित्रलेखा एक नर्तकी होती है, जो एक विधवा स्त्री होती है और बहुत ही सुंदर होती है। उसके साथ वो प्रेम में रहता है और वाकई उससे प्रेम करता है और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीता है। लेकिन चित्रलेखा सिर्फ सुंदरता में अव्वल नहीं है, दर्शन में भी अव्वल है। और वो उस योगी को अपने रूप की मादकता और यौवन की मादकता से नहीं पराजित करती है। पराजित करती है तो अपने ज्ञान से।
आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे और आपके दर्शन में थोड़ी भी रुचि होगी तो एक एक शब्द और एक एक पन्ना जिंदगी के रहस्य को, आपके ऊहापोह को खोल के रख देगा। मैं जब 10वीं कक्षा में थी तब रेडियो पे ये उपन्यास आता था। सोचिए, मैं बच्ची थी तब, लेकिन साहित्य से मेरा ऐसा लगाव था कि मैं ज़रूर सुनती थी विविध भारती पे, चाहे वो निर्मला का वाचन हो या फिर चित्रलेखा का वाचन हो, मैंने वहीं सुना। उसके बाद जब मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैंने इसको कई एक बार पढ़ा है, और हर वक्त ये उपन्यास मेरे मानसिक स्थिति में जो द्वंद्व होता है, ऊहापोह होती है, उससे मुझे बचाता है। धन्यवाद।